और मूवीज आ रही है तो इसका इफेक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं। तो जिस तरह की फिल्में बन रही हैं उसको भी मुझे लेके इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि जितनी फिल्में उल्टी सीधी बन रही है वो तो अपनी कमाई के लिए बना रहे हैं, अपनी फिल्में चलाने के लिए, पर उसका पब्लिक पे क्या असर पड़ रहा है वो ही नहीं सोचते। नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता है, लेकिन जहाँ बोलते हैं कि लड़कियों को घर में रखना चाहिए, लड़कों को समझाना चाहिए कि ऐसे गलत निगाहें न रखें। अच्छी बात बोली मैम। क्या है कि कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता है, विचारों में फर्क होना चाहिए। जो कर रहे हैं ना उनको फांसी दी जाए। और एक बात बताओ, मेरे छोटे छोटे बच्चे बाहर भेजने में भी डर लगता है। ये शासन टाइट होना चाहिए, बगैर टाइट शासन के ये सख्त कानून नहीं है हमारे देश में। सख्त कानून नहीं है। पहली बात उनके माँ बाप की भी गलती है कि जो लड़कियों को इतना छूट रखे हुए है, उनका पहनावा, उनका रहन सहन ये बिल्कुल गलत है। लेकिन बाकी देश की बेटियों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि उसकी सुरक्षा को लेकर के बहुत ही ज्यादा सजग रहना पड़ेगा। हमें प्रत्येक माँ के लिए सजग रहना पड़ेगा। शक्ति में सबकी समृद्धि होती है, और जिस देश की नारियां सशक्त न हो, वो सुरक्षित न हो, वह देश भी समृद्ध नहीं हो सकता, वहां पे समृद्धि नहीं हो सकती। नमस्कार, मैं नामिका शर्मा, आप सभी का दिल्ली क्राइम मोर्चा में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आज आ गए हम लाल किले के पास। मेरे पीछे आप लाल किले के प्राचीर को देख पा रहे होंगे। हम यहाँ पे आए हैं लोगों से बात करने के लिए और उनसे जानने के लिए कि लगातार हमारे देश में जिस प्रकार से नारियों का चीरहरण हो रहा है, उनके साथ जो दुष्कर्म हो रहा है, उसमें किस मानसिकता की गलती है, इसके पीछे की वो वजह किसे मानती है। आखिर हमारा देश इतने आगे होते हुए भी इस सोच में किस तरीके से पिछड़ा रह गया है, और इस गंदगी का, इस घृणित मानसिकता का कारण क्या है। यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि महिलाओं से बात करें, उनका मत जाने और उनसे ये जाने कि किस प्रकार से वो अपने घरों में अपनी छोटी बहनों को, अपनी माताओं को, अपने से बड़ी बहनों को देखती हैं और किस प्रकार से सुरक्षा का जो माहौल है उसे महसूस करती हैं, कि क्या वो अपने ही देश में, भारत में सुरक्षित महसूस करती हैं कि नहीं। हम उनसे जानेंगे उनके खुद का मत। हमें यहाँ पे दो भी महिलाएं दिखी हैं और उनसे ही हम पूछेंगे कि मैम, देश भर में हम रोज के रोज सुनते हैं एक हमारी फिर से एक नई बेटी के साथ इस तरीके का बलात्कार जैसा दुष्कर्म देखने को मिलता है। जब ऐसी खबरें आप लोग आए दिन न्यूज चैनल्स पे सुनती हैं तो क्या मानसिकता होती है? डर लगता है अपने लिए, बेटियों के लिए? हाँ, डर तो लगता ही है कि जब हम सुरक्षित नहीं है कहीं पे भी, ना दिन में, ना छोटे बच्चे और ना ही बड़े बुजुर्ग, कोई भी सुरक्षित नहीं है, तो डर तो लगता है निकलने में कि हम बाहर निकलेंगे, ना जाने कब क्या हादसा हो जाए हमारे साथ। और बेटी तो सुरक्षित कहीं पर भी नहीं है। इसके लिए हमें तो अपने जो जितने भी जेंट्स हैं उनको, माँ को चाहिए कि वो औरत की रेस्पेक्ट करना सिखाएं, अपने को बचपन से ही शिक्षा दे कि जो तुम्हारी माँ है, बहनें हैं, ये इनकी इज्जत करो, ये जैसे तुम्हारी घर की बहन है वैसे तुम्हारी बाहर भी जो इतनी लड़कियां घूम रही है वो तुम्हारी बहनें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि माँ को शिक्षा देनी चाहिए, अपने बेटों को शिक्षा, हाँ, लड़कों को शिक्षा देनी चाहिए कि जो जितनी भी बेटियां घूम रही है तुम्हारी बहनें हैं, उनकी बहनें जरूर देखो। तो वो चीज मुझे लग रहा है कहीं शिक्षा में कोई लड़कों की कमी है। और फिर इसके लिए बहुत सी मीडिया भी इसमें है कि जिस तरह का माहौल चल रहा है और मूवीज आ रही है तो इसका इफेक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं। तो जिस तरह की फिल्में बन रही हैं उसको भी मुझे लेके इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि जितनी फिल्में उल्टी सीधी बन रही है वो तो अपनी कमाई के लिए बना रहे हैं, अपनी फिल्में चलाने के लिए, पर उसका पब्लिक पे क्या असर पड़ रहा है वो ही नहीं सोचते। तो इतनी ज्यादातर मतलब इतनी गंदी और इतनी वल्गर मूवीज आ रही हैं तो उसका पब्लिक को जब माइंड पे सेट हो रहा है वो तो कहीं ना कहीं तो निकालेगा ना वो इंसान। बॉलीवुड कहीं ना कहीं, बॉलीवुड बहुत ज्यादा जिम्मेदारी इस चीज को लेके कि बॉलीवुड को सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मूवीज चल रही है इसीलिए हम उनको बनाए और वल्गर बनाए। उनको ये देखना चाहिए कि सोशल भी हमें थोड़ा सा ये देखना है कि गंदे इफेक्ट ना पड़े। मैसेज क्या मिल रहा है? सोशल मैसेज क्या मिल रहा है? आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले सेंसर बोर्ड था, तो सेंसर बोर्ड भी कोई काम ही नहीं कर रहा, मतलब कुछ भी दिखाते हैं उसके अंदर। और बच्चे भी देखते हैं, एक होता है ना कि बच्चों को कंट्रोल करके रखो, तो वो भी कुछ कंट्रोल नहीं है उसके अंदर भी। आप क्या अपब्रिंगिंग दे रहे हो अपने बच्चों को, अपने बेटे को, बेटी को? आपको एक रॉन्ग टच, राइट टच, वो सब सिखाना भी चाहिए अपने बच्चों को शुरू से, बचपन। घर पे बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना चाहिए। बिल्कुल खुल के माँ बाप को भी बात करनी चाहिए कि बेटा आपको अगर कोई टच कर रहा है तो वो आपका गलत है, आप उसको मना करो साफ। तो खुल के पेरेंट्स को भी बात करनी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए बच्चों को, बहुत जरूरी है। बहुत ही मासूम है, छोटी सी है, प्यारी सी है। हम इन्हीं से पूछेंगे कि एक माँ की फिक्र क्या है ऐसे देश में जहाँ डेली की डेली, रोज के रोज एक ऐसी खबर आती है जिसमें हमें पता चलता है कि एक बेटी के साथ ऐसा दुष्कर्म किया गया है। जी मैम, कैसा महसूस करते हैं जब आप ऐसी खबरें देखती हैं आए दिन टीवी में? नॉट एट ऑल सेफ, नॉट एट ऑल सेफ फील नहीं करती? नॉट एट ऑल। ऐसा लाइक वी डोंट हैव एनी काइंड, मतलब कोई विश्वास रह नहीं गया है सरकार पे या आप प्रशासन पे, कोई विश्वास नहीं है।
एवरीबडी नोज कि किसके थ्रू हुआ, क्या क्या किया जा रहा है इस केस को दबाने के लिए, सब कुछ करने के लिए। आप कोलकाता केस की बात कर रही हैं? एग्जैक्टली बिल्कुल। आपको लगता है कि न्याय नहीं मिलेगा? ये तो डिपेंड करता है, अब सब लोग अगर मिलके स्ट्रगल करेंगे, हिम्मत करेंगे तो बिल्कुल पॉसिबल है, पर हम सबको इकट्ठे होकर हिम्मत दिखानी पड़ेगी। ममता बनर्जी एक महिला है, उस राज्य की, वेस्ट बंगाल की। उनके थ्रू ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं जो सोशल मीडिया पे उस चीज को लेकर काफी उन्हें ट्रोल भी किया जाता है कि लड़का लड़की आपस में ज्यादा मिलते हैं, बात करते हैं, इसीलिए सब कुछ होता है। तो उस पे आपकी क्या मानसिकता है? मानसिकता तो उनकी इससे स्पष्ट होती है, हमारी तो क्या स्पष्ट होगी। एक तरफ आप चाहते हैं कि इक्वालिटी हो और एक तरफ उनके बात करने पे भी आपको ऑब्जेक्शन है, तो फिर कैसी मानसिकता उनकी होगी, ये तो हम सब समझ सकते हैं। इससे मानसिकता उनकी छलकती है हम लोगों को। धन्यवाद मैम। अभी मैं आपको बता दूं, जहां मैं खड़ी हूँ उसके ठीक पीछे एक मंदिर है, शिव शक्ति मंदिर। शक्ति का पीठ, नारी का पीठ, जहां पे शक्ति का संचारण होता है। और उसी देश में ऐसी घटनाएं आती है। फिलहाल के लिए हमारे साथ एक महिला है जिनकी भी एक प्यारी सी छोटी सी बेटी है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या महसूस होता है जब आए दिन टीवी पे, न्यूज में ऐसी खबरें सुनते हैं कि 6 साल की बेटी, 3 साल की बेटी, 2 साल की बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म किया जाता है। डर लगता है अपने बच्चों के लिए? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता है, लेकिन जहाँ बोलते हैं कि लड़कियों को घर में रखना चाहिए, लड़कों को समझाना चाहिए कि ऐसे गलत निगाहें न रखें। अच्छी बात बोली मैम। क्या है कि कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता है, विचारों में फर्क होना चाहिए। विचार, कपड़े तो हम पूरे पहन लेंगे तो भी जिसका नजर खराब रहेगा वो देख ही लेगा। कभी भी अपने बच्चे को, अपनी बेटी को बाहर भेजने में डर लगता है? डर तो नहीं लगता है, जहाँ कुछ बुरे हैं तो वहाँ अच्छे लोग भी हैं। पूरी तरह से डर तो नहीं। सरकार पे भरोसा है? भरोसा तो है, क्योंकि हम भी सरकार में ही हैं, इसके पापा भी पुलिस में है, तो भरोसा तो है। इतना तो डर के नहीं रहते हैं। सब लोग तो बुरे नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं, तभी तो निडर होकर निकल पाते हैं। अब 100 में 1-2 तो निकल ही जाते हैं। ऐसे वही समझ में आता है कि घर परिवार को समझा के रखना बच्चे को, कि कैसे बच्चे को पालना है, बच्चे के माइंड में वो डालना है कि सब एक समान होते हैं। बेटियों की माँ होने के नाते जब ऐसी खबरें हम सुनते हैं कि हमारे कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ ये जब हुआ, कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाने के बाद भी जब ये हो रहा है, बेटी को सशक्त बनाने के बाद भी जब ऐसी घटना सामने आती है और उस पे कोई कार्रवाई भी अभी नहीं ली जा रही है, तो कैसा महसूस होता है? अपनी बच्चियों को लेकर के थोड़े कंसर्न है आप लोग, फिक्र होती है? कहीं ना कहीं अपनी बच्चियों को लेके हमारे दिल में डर पैदा है इस टाइम, और हम ये सोचते हैं कि आगे चल के हम अपनी बच्चियों को कैसे फ्रीडम दे पाएंगे, किस तरीके से हम उनकी पढ़ाई पूरी करवा पाएंगे, क्योंकि आजकल जो देश में हो रहा है उसको देखते हुए डर लगता है? बिल्कुल डर लगता है। जी मैम, आपकी भी 2 बेटियां हैं, आपको कैसा लगता है जब ऐसी खबरें हम रोज सुनते हैं कि एक 6 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची है जो हैवान है, किसी को छोड़ने को तैयार नहीं है, तो कैसा लगता है? फांसी दी जाए, वो जो कर रहे हैं ना उनको फांसी दी जाए। और एक बात बताओ, मेरे छोटे छोटे बच्चे बाहर भेजने में भी डर लगता है। किसी पे यकीन नहीं होता? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आज के टाइम हम अपनी बच्चियों को अकेले भेज ही नहीं सकते हैं। अब जो हुआ है उसको देखते हुए तो बिल्कुल भी नहीं भेज सकते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मेरी ग्रेजुएशन हो गई है। ग्रेजुएशन हो गई है आपकी, तो जब बाहर निकलते हो आप और लोगों को इस तरह से देखते हो, तो उनकी नजरों में आपको सेफ्टी महसूस होती है जब वो आपको देखते हैं? तो जब हम ऐसी न्यूज डेली के डेली सुन रहे हैं टीवी चैनल में, हम किसी एक को देखकर हर किसी पर ऐसी यकीन, वो गलत नहीं ठहरा सकते हैं कि सब गलत है, पर जो गलत है उनके लिए लोग कर रहे हैं, और यही हमारे लिए काफी अच्छी बात है। आपकी एज क्या होगी बच्चे? 10 इयर्स के हो आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th में पढ़ते हो। आप न्यूज सुनते हो? न्यूज पे क्या आता है आजकल? आपको पता है कि हमारी कंट्री में क्या क्या हो रहा है वुमेन के साथ, फीमेल्स के साथ? पता है क्या हो रहा है? उनको मतलब मारा जा रहा है और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, उनको ऐसे ही समझा जा रहा है कि सुन के गुस्सा आता है, बुरा लगता है। यस, 10 साल की बच्ची है, ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन उसका कहना है कि उसे अच्छा नहीं लगता है, मारा जा रहा है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। सोचिए हमारे देश में 10 साल की बच्ची की जो मानसिकता है वो ये हो गई है कि हमारे देश में नारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। ये उसे न्यूज देख करके ही बस समझ में आ रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के। हम यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और कुछ और लोगों से उनका मत जानने की कोशिश करेंगे। अब हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा पुरुषों से बात करें, उनसे उनका मत जाने कि उनका क्या कहना है। ये जो हमारे देश में रोज के रोज ये जो
साथ जो नरसंहार हो रहा है, जो उनका बलात्कार हो रहा है, उनकी आबरू को छल्ली छल्ली किया जा रहा है, इसके पीछे की मानसिकता को जानना चाहेंगे हम आपसे पुरुष होने के नाते कि आखिर गलती कहाँ है। बेटियों को भी कितना समझाएं कि ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इतने समय के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए। है कि लड़कों को भी समझा के चलना चाहिए, बाप मताई को उन्हें सही शिक्षा देना चाहिए, सही आचरण देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि शासन टाइट होना चाहिए। बगैर टाइट शासन के ये सख्त कानून नहीं है हमारे देश में। हाँ, सख्त कानून नहीं है। जैसे योगी उत्तर प्रदेश देख लो, हर 29 राज्यों में से अलग हो गया है, नहीं समझे, टॉप का इस समय चल रहा है। तो शासन योगी जैसा होना चाहिए। उसके लिए जब तक ये टाइट शासन नहीं होगा ना, जब तक ये सुधरेंगे नहीं। जैसे ये जो गंदी मानसिकता वाले लोग हैं ना, इनको जब तक सही तरीके से इनको पिटाई नहीं होगी, इनकी दुष्कर्म नहीं होंगे, इन्हें पीटा नहीं जाएगा, जब तक ये सुधरेंगे नहीं। देश में बाकी देशों की तरह एक सख्त कानून आने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा सख्त कानून तो जरूरी है, और कानून तो वैसे आ चुका है, इस पे सारे कानून आ चुके हैं बढ़िया। लेकिन इसके लिए भी तत्काल इनके इलाज हो जाए ना योगी जैसा, तो इनके लिए सही तरीके से अपने आप सुधर जाएंगे ये लोग। कि ये जो घटनाएं हो रही है हमारे देश में लगातार बच्चियों के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ, उसमें उस सबसे ज्यादा अंकल आप किसे जिम्मेवार समझते हैं कि हाँ इसकी गलती है, इसकी मानसिकता की गलती है? ये ऐसा है कि पहली बात उनके माँ बाप की भी गलती है कि जो लड़कियों को इतना छूट रखे हुए है। उनका पहनावा, उनका रहन सहन ये बिल्कुल गलत है। लड़कों को ही गलती नहीं है, लड़कियों को भी गलती है, उन्हें लड़कियों की भी गलती नहीं, उनके माँ बाप की गलती है। जो अब मैं क्या बोलूं, मैं बुजुर्ग आदमी हूं, अच्छा ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ कि कोई सबकी बेटी बहन बराबर है। नहीं, जो भी आपकी भावनाएं हम जानना चाहेंगे। उनका 100% उनके माँ बाप की गलती है, लड़कियों के माँ बाप की गलती है। जी हाँ। और दूसरी बात है, थोड़ा गाइड जरूरी करना पड़ता है, बेटियों को भी समझदारी होना चाहिए कि एक अनजान आदमी के साथ में मैं क्यों दोस्ती करूं। उनकी भी गलती है, जो कि जानते भी नहीं है, पूछते भी नहीं। 3 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची किसके साथ दोस्ती करती है? वो तो जो करते हैं उनकी 100% उनकी गलती है। वो उसको क्या पता दुनिया कहाँ बसी हुई है, उसको क्या पता, वो तो बच्ची है। 2 साल का, 3 साल का, 5 साल के बच्चे को क्या पता लगा। आदमी भी गलत है ना, पुरुष की भी तो गलती है, पुरुष की ही गलती है। पुरुष की तो गलती है ही है, पुरुष की तो इसके जो नाबालिग बच्चे हैं गलत काम हो रहा है, ये तो आदमी की गलती है। अंकल का खैर कहना है, इनसे ज्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता, बुजुर्ग हैं, कि लड़कियों की गलती है कि वो ऐसा पहनावा क्यों करती हैं। लेकिन हमारे देश में जब हम एक खबरें सुनते हैं तो ये जानते हैं गांव में रहने वाले, साड़ी पहनने वाली, सूट सलवार पहनने वाली 6 साल की, 60 साल की, 2 साल की या 20 साल की, सबके जो खबरें आती हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि उम्र का ये दायरा होता है। तो ये जो स्टेटमेंट पास की गई है वो मैं तो नहीं मानूंगी कि ये मानवीय है और किसी भी रूप से प्रेरणादायक है। आप दिल्ली के नहीं हो मैम? नहीं, मैं दिल्ली की नहीं हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार से आई हूँ। बिहार से आए हैं। तो मैम खबरें तो हम बिहार से भी सुन रहे हैं लगातार ऐसी ही, हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ। वहां पे अभी हाल फिलहाल में 2-4 दिन पहले की बात है जब हमने सुना कि शायद पटना के पास एक 2 साल की बच्ची को मार करके उसे फेंक दिया गया, बलात्कार करके। कैसा लगता है? आपकी भी बेटी अभी काफी उम्र में छोटी है, इसकी सुरक्षा को लेकर के कैसा लगता है? हाँ, मैं परेशान तो होती हूँ, ऐसी खबरें जब सुनती हूँ, ऐसी खबरें जब मैं सुनती हूँ तो बहुत परेशान तो मैं होती हूँ। लगता है कि सुरक्षित हो पाएंगे? बाहर भेजने में डर लगता है इसे, पढ़ाई के लिए भी? देखिए मैम, अभी बेटी मेरी बहुत छोटी है, ठीक है, लेकिन मेरी बेटी छोटी है, लेकिन बाकी देश की बेटियों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि उसकी सुरक्षा को लेकर के बहुत ही ज्यादा सजग रहना पड़ेगा। हमें प्रत्येक माँ के लिए सजग रहना पड़ेगा। बेटों को भी शिक्षा देनी पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल, बेटों को भी शिक्षा देनी होगी। जी धन्यवाद मैम। ये जो घटनाएं हैं ये लगातार बढ़ती ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। और आजकल तो या हम कह लें कि शायद पहले रिपोर्टेड नहीं होती थी, अभी जो सारी घटनाएं होती है, जो सारे रेप के केसेस होते हैं, ये अब रिपोर्टेड होने लगे हैं। सोशल मीडिया का जमाना इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि सोशल मीडिया पे आ जाता है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा खबरों के बारे में पता लग जाता है। खैर, जो हमारे देश में हो रहा है वो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि शक्ति के साथ ये हो रहा है, एक महिला, एक नारी के साथ हो रहा है। मैं कैमरामैन ओजसपुरी के साथ अनामिका शर्मा, दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।